हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलाइंस। सिक्स अलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हिंदी व्याकरण सीरीज के तहत है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द को कंटिन्यू रखेंगे। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द को कवर कर लिया है और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी वैल्यूएबल सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ है वो शेयर करें। हमारे यहाँ पे डेली करंट अफेयर के 2 सेशन रहते हैं। एक सुबह 5 बजे होता है जो कि एमसीक्यू पैटर्न बेस्ड होता है, और एक सुबह 6 बजे होता है डिस्क्रिप्टिव होता है जो कि मेंस पर्सपेक्टिव की दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण होगा। और मंडे टू सैटरडे हमारा हिंदी का सेशन चलता है, और हर रविवार को दोपहर 12 बजे है वो वीकली एमसीक्यू रिवीजन का सेशन होता है। तो सारे सेशन होपफुली पसंद आ रहे होंगे। तो आज हम अन्य महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द को कवर करेंगे जो कि आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा है उनके दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो पहला वाक्यांश के लिए एक शब्द लेते हैं, जो दुख से पीड़ित हो। ठीक है, जो दुख से पीड़ित हो। ठीक है, जो दुख से पीड़ित हो उसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कातर। ठीक है, जो दुख से पीड़ित हो उसको हम बोलेंगे कातर। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा, जो कल्पना से परे हो। ठीक है, जो कल्पना से परे हो, यानी कुछ चीज़ों की जैसे हम कल्पना करते हैं। ठीक है, आदर्श और यथार्थ। ठीक है, यथार्थ होता है वो वास्तविक होता है, आदर्श रूप में जैसे हम आदर्शवादी या कल्पना, ठीक है, जिसमें केवल कल्पना की जाती है, और जो कल्पना से परे हो उसको हम बोलते हैं कल्पनातीत। ठीक है, कल्पनातीत। तो पहला हमने देखा कि जो दुख से पीड़ित होता है उसको क्या बोलते हैं, तो जो दुख से पीड़ित होता है उसको हम बोलते हैं कातर, और जो कल्पना से परे हो उसको हम बोलेंगे कल्पनातीत। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा हम देखेंगे, तो तीसरा, जो छाती के बल। ठीक है, जो छाती के बल चलता हो। ठीक है, जो छाती के बल चलता हो यानी रैंक के चलता हो, जैसे छाती के बल यानी, तो उसको हम बोलेंगे उरग। ठीक है, जैसे सर्प वगैरह इसका है वो एग्जांपल ले सकते हैं। तो जो छाती के बल चलता है उसको हम बोलेंगे उरग। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आकाश को स्पर्श करने वाला। आकाश को स्पर्श यानी छूने वाला, स्पर्श करने वाला। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे गगनचुंबी, यानी गगन को चूमने वाला। यानी गगन यानी आकाश, और चूमना यानी उसको टच करना, स्पर्श करना, यानी जैसे हम कहते हैं गगनचुंबी इमारतें। ठीक है, जो इमारतें बहुत ज़्यादा ऊंची होती है उसको है वो इसके आधार पर कहा जाता है कि ये इमारतें है वो गगनचुंबी है। ठीक है, यानी आकाश को स्पर्श करने जैसी दिखती है। ठीक है, तो हमने ये देखा, जो छाती के बल चलता है उसको हम बोलेंगे उरग। ठीक है, और आकाश को स्पर्श करने वाले को हम बोलेंगे गगनचुंबी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो आँख से संबंध रखने वाला। ठीक है, आँख से संबंध रखने वाला, संबंध रखने वाला। ठीक है, और जो आँख से संबंध रखता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे साक्षुष। ठीक है, साक्षुष। क्लियर, नेक्स्ट की बात करें, जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, जानने की इच्छा या इच्छा रखना। ठीक है, इच्छा रखने वाला, यानी जिसको जानना हो किसी चीज़ के बारे में, किसी भी फील्ड में, या कुछ भी जानने की जो जिज्ञासा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जिज्ञासु। यानी जिसको है वो जानने की बड़ी ललक या प्रवृत्ति रहती है, जिसमें हर चीज़ के बारे में जानना उसको अच्छा लगता है। ठीक है, आँख से संबंध रखने वाला यानी साक्षुष। ठीक है, और जानने की इच्छा रखने वाले यानी जिज्ञासु। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट की बात की जाए, जो केवल दूसरों में दोषों को देखता है। ठीक है, दोषों को देखता है।
यानी जिसको केवल है दूसरों में हमेशा दोष ही नजर आते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका है वो ध्यान में रखना। तो इसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। ठीक है, छिद्रान्वेषी। ठीक है, तो इसका है वो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी जो हमेशा दूसरों में केवल दोषों को ही देखता है। ठीक है, उसके वो गुण वगैरह उसको नहीं दिखते, तो उसको क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, जिसका उदय हाल ही में हुआ हो। ठीक है, जिसका उदय हाल ही में हुआ हो। ठीक है, यानी जिसका उदय है वो हाल ही में हुआ हो, तो उसको बोलते हैं नवोदित। नवोदित यानी जिसका है वो अभी अभी नवीन उदय हुआ है, उसको बोलते हैं नवोदित। नव प्लस उदित। ठीक है, अगर इस वर्ड को तोड़ के देखें तो इस वर्ड का मीनिंग होगा नव प्लस उदित। ठीक है, नव यानी नया, उदित यानी उदय होना। ठीक है, तो जो केवल दूसरों में दोषों को देखता है उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी, और जिसका उदय हाल ही में हुआ हो उसको बोलते हैं नवोदित। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट की बात की जाए, जिसके पास कोई उपाय न हो। ठीक है, जिसके पास कोई उपाय न हो। ठीक है, यानी जिसके पास कोई उपाय नहीं हो उसको बोलते हैं निरुपाय। ठीक है, निरुपाय यानी निर्धन उपाय। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ड को है वो अलग अलग करके देखना होगा, उससे है उसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा निरुपाय। ठीक है, निरुपाय यानी उसके पास कोई भी उपाय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जिसके अव्यय न हो। जिसके अव्यय, ठीक है, न हो, तो इसको हम बोलेंगे निर्व्यय। ठीक है, निर्व्यय यानी जिसके कोई अवयव न हो उसको निर्व्यय, और जिसके पास कोई उपाय न हो उसको हम बोलेंगे निरुपाय। ठीक है, डन। नेक्स्ट की बात की जाए, जो वस्तु नाशवान हो। ठीक है, जो वस्तु नाशवान हो यानी जिसको है वो नष्ट ही होना है। ठीक है, एक होता है शाश्वत जो कि हमेशा बनी रहती है। ठीक है, और दूसरा है कि जो वस्तु है वो नाशवान हो यानी उसका निश्चित है नष्ट होना, तो उसको बोलेंगे नश्वर। ठीक है, क्या बोलेंगे? नश्वर यानी जो वस्तु है वो नाशवान होती है। ठीक है, नेक्स्ट है धनुष धारण करने वाला। धनुष धारण करने वाला। ठीक है, जो धनुष धारण करने वाला होता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे धनुर्धर। ठीक है, उसको हम बोलेंगे धनुर्धर यानी जो धनुष को है वो धारण करता है। और धनुष या बाण रखने की जगह जैसे हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर्स में, उसको हम बोल लेते हैं तर्कश या तुणीर। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना, धनुष या बाण रखने की जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं तर्कश या तुणीर। ठीक है, इसको भी ये साथ में ध्यान में रखना है। तो हमने देखा जो वस्तु नाशवान हो उसको बोलेंगे नश्वर, और धनुष धारण करने वाला यानी धनुर्धर। ठीक है, नेक्स्ट की बात की जाए, बिना आहार के। बिना आहार के। ठीक है, जो बिना आहार का होता है उसको बोलते हैं निराहार। ठीक है, निर्धन आहार। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वर्ड को भी तोड़ के आप मतलब निकाल सकते हैं इसका, बिना आहार के यानी निराहार। ठीक है, नेक्स्ट की बात की जाए, नाखून से चोटी तक का वर्णन। ठीक है, नाखून से चोटी तक का वर्णन। ठीक है, तो नाखून से चोटी तक का वर्णन इसको हम बोलेंगे नखशिख वर्णन। ठीक है, नखशिख वर्णन यानी इसमें नाखून से चोटी तक का है वो वर्णन किया गया हो। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा बिना आहार के यानी निराहार। ठीक है, और नाखून से चोटी तक का वर्णन यानी नखशिख वर्णन। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, 15वां, सम्मान में दी जाने वाली भेंट। ठीक है, किसी के सम्मान में दी जाने वाली भेंट।
ठीक है। किसी के सम्मान में जो दी जाने वाली भेंट होती है उसको बोलते हैं नजराना, ठीक है। ज के नीचे यहाँ पे बिंदी आएगी, इसका ध्यान रखना, नजराना, ठीक है। सम्मान में दी जाने वाली भेंट यानी नजराना, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है। जिसका कोई अर्थ ना हो उसको हम बोलेंगे निरर्थक, ठीक है। यानी जिसका कोई वजूद ना हो या जिसका कोई अर्थ ना हो उसको बोलेंगे निरर्थक, ठीक है। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। इससे पहले हमने कहा सम्मान में दी जाने वाली भेंट यानी नजराना, ठीक है। और जिसका कोई अर्थ ना हो उसको बोलेंगे निरर्थक, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द। और एक बार जल्दी से हम रिकैप कर लेते कि कौन कौन से वर्ड हमने देखे हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो दुख से पीड़ित हो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कातर, ठीक है। इसका ध्यान रखना। जो कल्पना से परे हो उसको बोलते हैं कल्पनातीत, ठीक है। जो कल्पना से परे उसको बोलेंगे कल्पनातीत। और जो छाती के बल चलता हो उसको बोलेंगे ओरग, ठीक है। आकाश को स्पर्श करने वाला यानी गगन चुंबी, ठीक है। आँख से संबंध रखने वाला यानी साक्षुष, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला यानी जिज्ञासु। जो केवल दूसरों में दोष को देखता है या दोषों को देखता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना, छिद्रान्वेषी, ठीक है। जिसका उदय हाल ही में हुआ हो उसको बोलेंगे नवोदित। नेक्स्ट, जिसके पास कोई उपाय न हो उसको बोलेंगे निरुपाय, ठीक है। जिसके अव्यय न हो उसको बोलेंगे निर्व्यय, ठीक है। नेक्स्ट, जो वस्तु नाशवान हो उसको बोलेंगे नश्वर, ठीक है। धनुष धारण करने वाला यानी धनुर्धर, ठीक है। बिना आहार के यानी निराहार, ठीक है। और नाखून से चोटी तक का वर्णन यानी नक्षिक वर्णन। नेक्स्ट, सम्मान में दी जाने वाली भेंट को कहेंगे नजराना, ठीक है। जिसका कोई अर्थ न हो उसको बोलेंगे निरर्थक, ठीक है। तो ये जल्दी से रिकैप करने से आपका इसी सेशन में रिवाइज अच्छे से भी हो जाता है। तो होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी वैल्यूबल सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस एंड प्रेस द बेल आइकन। और आप हमें वेरियस सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, और इनका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।